श्री भक्तमाल में श्री पयहारी जी के शिष्यगण श्री सूरजदास जी, श्री टीला जी, श्री गंगा देवी जी, श्री विष्णुदास जी और श्री रंगाराम जी। श्री सूरजदास जी संत शिरोमणि श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के षोडश प्रधान शिष्यों में से एक थे। आप परम वैष्णव और सिद्ध संत थे तथा आपकी श्री सीताराम जी में अखंड निष्ठा थी। आपका ये दृढ़ नियम था कि सूर्य मंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी का बिना दर्शन किए आप अन्न जल का ग्रहण नहीं करते थे। इस प्रकार कभी कभी आपको कई दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए ही बीत जाते, परंतु अपनी नियम निष्ठा में किंचित भी ढील देना आपको स्वीकार नहीं था। एक बार की बात है, भादव का महीना था। आकाश में काले काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। भगवान सूर्यदेव का कहीं अता पता नहीं था। सूरजदास जी संतों की टोली लिए हुए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। आज उनके सामने अद्भुत धर्म संकट खड़ा हो गया था। एक तरफ अपने आश्रित संत मंडली का आतिथ्य करना था, दूसरी ओर अपने नियम निष्ठा निभाना था। आखिर वे स्वयं तो भूखे रह सकते थे, पर संतों को तो भूखा रख नहीं सकते थे। सेवक का बल तो स्वामी ही होते हैं। भक्त के योग क्षेम का निर्वहन तो उनके आराध्य को ही करना होता है। फिर जब सूर्य मंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी जैसे आराध्य स्वामी और इष्ट देव हों, तो सूरजदास जी को सूरज के दर्शन के लिए कैसी चिंता। श्री सूरजदास जी ने भक्ति भावपूर्वक पूजन का थाल तैयार किया। लोगों को आश्चर्य था कि सूर्य भगवान जी का तो कहीं अता पता नहीं है, फिर ये किसके पूजन के लिए थाल तैयार कर रहे हैं। समस्त सामग्री यथास्थान रख करके श्री सूरजदास जी ने पूजा प्रारंभ की। फिर सूर्य देव का दर्शन करने के लिए जैसे ही दृष्टि ऊपर गगन मंडल की ओर उठाई कि मेघाच्छन्न आकाश अनंत प्रकाश राशि से परिपूरित हो उठा। भगवान भास्कर कोहरावरण के विदीर्ण करते हुए प्रकट हो गए। अनन्य श्रद्धाभाव से सूरजदास जी ने उसे सूर्य मंडल के मध्य में अपने आराध्य श्री सीताराम जी के दर्शन किए। संत मंडली भक्त और भगवान जी की जय जयकार करने लगे। भक्त का प्रेम और भगवान जी की कृपा देख सब लोग धन्य हो गए। ऐसे तेजस्वी और निष्ठावान संत थे श्री सूरजदास जी। उन्होंने अपनी इस नियम निष्ठा का आजीवन निर्वाह किया और अंत में श्री सीताराम जी के दिव्य धाम को चले गए। श्री पयहारी जी के शिष्यगण श्री टीला जी। श्री टीला जी महाराज का जन्म ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं संवत 1515 विक्रमी को राजस्थान के किशनगढ़ राज्य अंतर्गत सलेमाबाद में हुआ था। आपके पिता श्री हरिराम जी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सदगृहिणी थी। कहते कि आपके माता पिता को बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। बाद में आबूराज निवासी एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ था। संत कृपा, तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों और माता पिता की भगवत भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीला जी में बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए थे, जो आयु और शास्त्र के अनुशीलन के साथ साथ बढ़ते ही रहे।
आपके पिता पंडित श्री हरि राम जी भक्त होने के साथ साथ विद्वान भी थे। वे आपको बचपन से ही पुराणों की कहानियाँ और भगवत चरित्र सुनाया करते थे, जिससे आप में भगवत भक्ति का संस्कार दृढ़ हो। बचपन में ही आप किसी ऊंचे टीले पर चढ़ कर के बैठ जाते और किसी सिद्ध संत की भांति समाधिस्थ हो जाते। आपकी इस प्रति को देख करके ही लोगों ने आपका टीला जी नाम रख दिया। एक बार की बात है, आपके पिताजी ने आपको बालक ध्रुव की कथा सुनाई। फिर क्या था, बालक टीला ने भी तपस्या करके भगवान जी का दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। बालक टीला की भक्ति और दृढ़ता देख करके माता पिता ने भी तपस्या की अनुमति दे दी। कहते हैं कि आपको तप के लिए उद्यत देख करके श्री हनुमान जी ने मथुरा स्थित श्री ध्रुव टीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। उस सिद्ध स्थान पर तपस्या करने से बालक टीला को शीघ्र ही श्री भगवान जी के दर्शन प्राप्त हो गए। भक्तवत्सल भगवान जी ने टीला जी से वर मांगने को कहा। इस पर टीला जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। अब मेरा कोई भी मनोरथ शेष नहीं रहा। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि किसी सद्गुरु से मुझे वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाए। श्री भगवान बोले, वत्स, जिस प्रकार शिष्य को सद्गुरु की खोज रहती है, उसी प्रकार सद्गुरु को भी परम योग्य शिष्य की खोज रहती है। मेरी कृपा से तुम्हें घर बैठे ही परम संत सिद्ध सद्गुरु देव की प्राप्ति हो जाएगी। ये कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए और टीला जी उसी भवन मोहनी छवि का निरंतर ध्यान करते हुए भगवत आज्ञा के अनुसार घर पर ही भजन भाव करने लगे। प्रभु कृपा से थोड़े दिनों में ही इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अनेक सिद्ध महात्मा आपके दर्शन हेतु आने लगे। अनेक वयोवृद्ध संतों ने इनकी विद्वता और सिद्धता देख करके इन्हें दीक्षा लेने को कहा, परंतु ये विनम्रता पूर्वक कहते कि जिस दिन भगवान जी की इच्छा होगी उस दिन वे दीक्षा भी दे देंगे। कुछ लोग जब अधिक हठ करते तो आप विनयपूर्वक कह देते कि आप ही कृपा करके मेरे कंठी बांध दीजिए, पर जब कोई आपको कंठी बांधने लगता तो आप अपने सिद्धि बल से आसन सहित ऊंचे उठ जाते और बांधने वाले का हाथ आपके गले तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य सिद्धि बल दिखाना या संतों की अवमानना नहीं था, अपितु सच्चे सद्गुरु की खोज करना ही था। इस प्रकार जब बहुत से संत प्रयास करने पर भी श्री टीला जी के गले में कंठी नहीं बांध सके तो सबने जाकर के श्री पैहारी जी महाराज से सब बातें कहीं और टीला जी का शिष्य बनाने का निवेदन किया। पैहारी जी ने प्रथम तो ये कहकर इनकार कर दिया कि वह संतों को अपना सिद्धि बल दिखाते हैं, परंतु बाद में सबके आग्रह पर कंठी बांधना स्वीकार कर लिया। श्री पैहारी जी महाराज भी जब कंठी बांधने लगे तो टीला जी पूर्व की भांति आसन से ही ऊपर उठ गए, परंतु पैहारी जी तो ठहरे सिद्ध संत, उन्हें अपना हाथ बढ़ाया तो वह बढ़ता ही गया और अंत में उन्होंने टीला जी के गले में कंठी बांध दी। इस प्रकार टीला जी को उनके सद्गुरु मिल गए और पैहारी जी महाराज को टीला जी के रूप में एक योग्य शिष्य प्राप्त हो गया। श्री पैहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और वैष्णव मंत्र की दीक्षा दे करके उनका नाम श्री साकेत निवास आचार्य
रख दिया। श्री साकेत निवास आचार्य जी ने बहुत दिनों तक गलता गादी जयपुर में रहते हुए श्री पयहारी जी महाराज की सेवा की। फिर उनकी आज्ञा लेकर के भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिवहन एवं भगवत भक्ति का प्रचार किया। तत्पश्चात जयपुर राज्य के अंतर्गत ही अरविया ग्राम में आचार्य पीठ का निर्माण करा करके वैष्णव धर्म का प्रचार करते रहे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा संवत 1642 विक्रमी को श्री साकेत निवास आचार्य जी महाराज ने अपने आराध्य श्री सीताराम जी के श्री साकेत धाम में निवास प्राप्त किया। आगे प्रसंग में श्री गंगा देवी जी, श्री भगवान जी की भक्ति में सबका अधिकार है। श्री रामचरितमानस से भगवान श्री राम कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक या कोई भी जड़ चेतन प्राणी कपट भाव को सब प्रकार से छोड़ करके जो मुझे भजता है वही मेरे लिए परम प्रिय है। स्वामी रामानंद जी महाराज ने कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए जो संप्रदाय चलाया उसमें दीक्षित होने का सबको अधिकार था। उनके संप्रदाय में वर्ण लिंग संबंधी कोई भेद नहीं था। इस संप्रदाय में जहाँ चारों वर्णों को दीक्षा प्राप्त हुई वहीं पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी दीक्षित हुई। श्री पद्मावती जी श्री राम आनंद आचार्य जी की शिष्या थी। उसी प्रकार श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी की शिष्या थी गंगा देवी। श्री गंगा देवी परम भागवता थी। भगवत प्रसाद और चरण अमृत में इनकी बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं कि इनके भाई को एक पिशाची लग गई जिससे वह दिनों दिन क्षीण होता जा रहा था। उसे हटाने के लिए अनेक यंत्र मंत्र तंत्र किए गए पर सब व्यर्थ रहे। वह पिशाची इनके भाई को किसी प्रकार से छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब इन्हें ये बात ज्ञात हुई तो इन्होंने विश्वासपूर्वक भगवत चरणामृत ला करके भाई के ऊपर छिड़का। उसे छिड़कते ही पिशाचिनी तुरंत वहीं भाई को छोड़ करके अलग हो गई और अपने भी उद्धार की प्रार्थना करने लगी। तब गंगा देवी जी ने दया करके उस पिशाचिनी का भी भगवत चरणामृत से उद्धार कर दिया। आगे प्रसंग में पयहारी जी के शिष्य हैं श्री विष्णुदास जी। श्री विष्णुदास के श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। आप एक सिद्ध संत थे और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने एवं भगवत विमुखों को भगवत सम्मुख करने के लिए सदा भ्रमण करते रहते थे। आपकी भागवत चरण अमृत में बड़ी ही निष्ठा थी। आप भगवत चरण अमृत में भिगोकर बनी हुई राज्य की गुटिका सदा साथ रखते थे और उसके द्वारा भूत प्रेत अभिचार कर्म आदि से ग्रस्त मनुष्यों को मुक्त करते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए किसी ऐसे ग्राम में पहुंचे जो भूत प्रेत के उपद्रवों से ग्रस्त था। आपने ग्रामवासियों की प्रेत बाधा दूर करके उन्हें शांति प्रदान की तथा उस प्रेत को भी श्री राम मंत्र सुना करके प्रेत योनि से मुक्त किया। उनके इस प्रभाव को देख करके ग्रामवासी उनके भक्त हो गए। श्री विष्णुदास जी ने उन्हें अपने सदुपदेशों से
भगवत पथ का पथिक बना दिया। पैहारी जी के शिष्य हैं श्री रंगाराम जी। श्री रंगदास जी महाराज श्री पैहारी जी के प्रधान शिष्य थे। आपकी श्री गुरुचरण कमलों में बड़ी ही निष्ठा थी। आपके जीवन में गुरु का स्थान वो भगवान से भी बढ़कर था। यहाँ तक कि आप सिंहासन पर भागवत विग्रह न रख करके उसके स्थान पर गुरु पादुका रख करके उनका ही पूजन करते थे। आप परम वैष्णव संत थे और अकिंचन वृत्ति से रहते थे। एक बार की बात है, आपकी कुटिया में चोरी करने के उद्देश्य से एक चोर घुस आया। उसे और कुछ तो मिला नहीं, सिंहासन पर रखी हुई चरण पादुकाएं ही दिखाई दी और वह उन्हें ही लेकर के चल दिया। मैं कुछ दूर ही गया होगा कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। उसे कहीं मार्ग ही सूझ नहीं रहा था। वह घबरा करके पुनः श्री रंगदास जी की कुटी पर लौट आया और पादुकाओं को वापस करके संत के चरणों में गिर पड़ा तथा बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री रंगदास जी ने उसे क्षमा करके भगवत भक्ति का सद उपदेश दे करके भक्त बना दिया। इस प्रकार संत कृपा से एक चोर का भी जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार के अनेक भगवत विमुख जीवों का संत श्री रंगदास जी ने उद्धार किया।